देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर सीएम को लगता है कि उनसे नहीं चल रहा है, क्योंकि जो हमने देखा कि जब टीचर्स को ट्रांसफ़र करना है तब इनके पास ताकत होती है कि जिन टीचर्स की फैमिलीज़ ने इनको वोट नहीं दिया है उनको फ्रंटल एरियाज़ में डालना है, तब ताकत होती है। मैग्नेमाइजेशन में जब जो मुखालिफों की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, जब उनमें जो है उसके लिए पैसा नहीं रखना है, तब भी इनके पास ताकत होती है। किसी भी चीज़ जिसमें लोगों को पनिश करने की बात हो, इनके हरीफों को पनिश करने की बात हो, सज़ा देने की बात हो, इनको ताकत होती है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती है कि जब डिलीवरी की बात होती है, पीने का पानी, इरिगेशन का पानी, सड़क, बिजली, तब इनके पास पावर क्यों नहीं होता है। मैं आपको बात बता दूं, ये सिर्फ बहाना है। ये जो इनकी नाकामियां हैं, ये इन पर पर्दा डालने के लिए बोल रहे हैं। पीएचई में क्या लेना देना है किसी और? ज़रा मुझे बताइए क्या है। यहाँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, नहीं बन रहा है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कौन सी कमी है? फिर वहाँ जाना है, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है JJM, उसके तहत पैसा रिलीज़ करवाना है। इसमें कौन सी कमी है? आप मुझे बताइए, कौन सी कमी है? वो तो दिल्ली भी कर रही है, पौंडीचेरी भी कर रही है, उनके तो आ रहे हैं प्रोजेक्ट, इन्हीं के नहीं जा रहे हैं। फिर आप बताइए, जो हेल्थ सेक्टर है उसमें कौन सी कमी है? यहाँ हमारा हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज है, जब इनको वहाँ रोड़े अटकाने हैं, काम नहीं करने देना है और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी तरीके से कैंसिल हो, तब तो इनके पास ताकत है। अब मैं आपको मजाक के बगैर बोलता हूँ, उमर अब्दुल्ला साहब, आप कह रहे हैं ना कि नहीं है, आइए दे दीजिए मुझे 6 महीने के लिए, मैं चला के दिखाऊंगा, फिर आप वापस ले लेना। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्राइवर को गाड़ी चलानी नहीं आती है। ये 2008 और 14 में भी थे, तब कौन सा कमाल किया? तब तो 14 सीट पर पहुंचे, तब तो स्टेट भी थी। ये तो लोगों को झूठ बोल बोल कर हमने फ्री बिजली देनी है, 12 गैस सिलेंडर देने हैं, 370 वापस लाना है, वो कर करके ये आगे हैं। अब समझ नहीं है क्या करेंगे। दे आर अ टोटल फेलियर एवरीवेयर एंड ऑल दे आर एबल टू डू इज वेनिजेंस, रेट्रीब्यूशन, कि भाई उसको अंदर, उसको जो है तंग कर दो। ये जो इंटरव्यू देख रहा था जिसमें बोल रहे थे डंडा चाहिए, इनको पुलिस का डंडा चाहिए, ये वो ढूंढ रहे हैं। जहाँ तक डेवलपमेंट है, न इनको पहले कभी आई है, न आ जाएगी। और मैं फिर बोल रहा हूँ, आप दे दीजिए, नहीं आता तो आप जो है रिज़ाइन करिए। तो आपको लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जिसे लोगों ने चाहा, क्या वो नाकाम सरकार है? भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, गाँव में जा नहीं सकते हैं लोग, दौड़ने को मारते हैं, मारने को दौड़ते हैं। आप यकीन नहीं माने, कल मुझे पकड़ लिया एक जगह। मैंने बोला, भाई मेरी क्या गलती, मैं सिस्टम नहीं हूँ, सिस्टम गवर्नमेंट होती है, ऑर्डर वो निकाल सकते हैं, मेरे तक नहीं है ऑर्डर निकालना। अगर हंदवारा के टाउन में गार्बेज का डंप है तो वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में आता है, उसका मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला खुद है। वो मेरा काम नहीं, मेरा ऑर्डर नहीं चलेगा। अब लोगों को नहीं पता होती है। अभी क्या कर रहे हैं, एक माहौल बना रहे हैं जिसमें ऐसा लगे कि ओहो ये काम करने निकले थे लेकिन इनको काम नहीं करने दिया। बताइए मुझे, सफाई में क्या ड्यूअल कंट्रोल है? आप मुझे बताइए। अगर सड़क की सफाई करनी है, कौन पकड़ रहा है इनको कि सड़क की सफाई मत करो? आप मुझे ये बताइए, कल हामला में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में गांव, हामलापति गांव है, वहाँ 8 क्लासेस हैं, नर्सरी, लोअर केजी, अपर केजी, 1 2 3 4 5, टीचर 2 हैं। वो खूबसूरत बच्चे, उनके ख्वाब, हम IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, 2 सेकंड में पढ़ती है, 3rd में पढ़ती है, वो बनेंगे जब 2 टीचर होंगे 8। क्यों? पता ही नहीं है। कुछ स्कूलों में सिर्फ मैथ टीचर है ही नहीं, क्यों? ये सबको ट्रांसफ़र किया, मैथ वालों ने जी वोट खिलाफ डाला था। किसी का केमिस्ट्री के टीचर नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जहाँ तक ट्रांसफ़र्स का सवाल है, मैं ACB के पास जाऊँगा, हम उनको लिखेंगे कि ये बताइए कि ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत ट्रांसफ़र हुई है या नहीं, और अगर मॉडिफिकेशन हुई है वो किस बुनियाद पर हुई है। आई एम गोइंग टू राइट टू डायरेक्टर ACB इन अ डे और 2। मौजूदा सरकार का मैं आपको बता दूं, अगर कहीं मिले तो प्लीज़, मुझे भी काम था उनसे, अगर कहीं मिले तो मुझे बताना, मैं भी मिल लेता उनसे। मुझे तो दिखी नहीं, कहीं नहीं है। मतलब सिर्फ और सिर्फ मतलब ट्यूलिप गार्डन में हो सकते हैं। हाँ, ट्यूलिप गार्डन में हो सकते हैं। LG ने गुज़िश्ता दिनों काम कर ही नहीं रही है। अगर LG ने भी इसका, आई विल टेल यू वन थिंग, आप सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये नोटिंग दिखाई है जहाँ सेक्रेटरी ने इनका माना नहीं है, कमिश्नर सेक्रेटरी होता है गवर्नमेंट का, ये दिखा लें जहाँ इन्होंने नहीं माना। देखिए, जब फाइल चलती है फिर एंड पर कमिश्नर सेक्रेटरी के पास जाती है, और अगर वो नहीं माने, ये डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी से ऑर्डर निकलवा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। मगर दिखा दे कि कॉन्फ्लिक्ट कहाँ हुआ, ये बताएं कहाँ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, रिटर्न में कहाँ नोटा नोटी हुई।
देखिए मेरी बात नहीं, वो अच्छी बात है यार। टूरिज्म आज की डेट में तो मतलब बहुत बैकफुट पर है भाई मेरे। आप मेरी बात सुनो, यहाँ जेजेएम एक स्कीम है, ये प्लीज़ आप पूरा, ये लोगों को मालूम पड़ना चाहिए। जेजेएम स्कीम जो है ये पानी के पीने की स्कीम है। अब आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के पास पैसा नहीं है ये स्कीम्स इंप्लीमेंट करने का, इसमें हज़ारों करोड़ लगते हैं। खुशकिस्मती से सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जेजेएम के नाम से, जल जीवन मिशन शायद, उसको 28 तक एक्सटेंशन दिया गया है। और वो वेट नहीं करेंगे जम्मू कश्मीर साहब कब आएंगे, लगाड़ आहिस्ता कशा, हाँ जी अब मैं पहुंच गया। वहाँ तमिलनाडु भी जा रहा होगा, गुजरात भी जा रहा होगा, हरियाणा भी, दिल्ली भी, पंजाब भी अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर। और हम क्या कर रहे हैं, इनके पास, मैं आपको बता दूं, मेरे पास जो है डेटा है, इनके पास 20 या 25 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं है, चीफ इंजीनियर्स नहीं है। ये पोस्ट ही फिल नहीं कर रहे हैं। जब आपके पास एससी नहीं है, एस्पिरेंट इंजीनियर्स नहीं है इनके पास, जब इनके पास इंजीनियर्स नहीं है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनेंगे। अब अगर कोई भी चीज़ होती, अब इन्हें उसमें हाउस कमेटी बिठा दी, हमने तब प्राइवेटली इनके हाथ जोड़े थे, नहीं हाउस कमेटी बनाओ, अफसर काम नहीं करेंगे। और वही हुआ, आज सारे ठेकेदार बैठे हुए बोलते हैं हमने काम ही नहीं करना है। इट इज़ कम टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, 2028 में जेजेएम जो है स्कीम ख़त्म होगी। मैं आज बोलता हूँ, साइज़ के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे कम पैसा जो यूटिलाइज करेगा वो जम्मू कश्मीर करेगा। अरे कुछ है ही नहीं। और मुझे पता किस बात पर, जब मैं आया 2014 में, मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की बात करूं, हमारा तो लगभग लॉक लगा था पीएचई डिपार्टमेंट में। तब तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी 2008 से 2014 तक। यहाँ कुपवारा में जो है, यहाँ जो वो रिजर्वायर बनते हैं बड़े बड़े, वो जो बड़ा स्कैंडल था, जो सबसे ज़्यादा स्कैंडलस पार्टी है पीएचई में, वो निकली है। अब जी हम देखेंगे बाकी जगह क्या हुआ। अरे खुदा का वास्ता, अगर करना था पहले ये स्कीम ख़त्म करो, उसके बाद लगाओ पिछले 50 साल का ऑडिट, लगाओ 50 साल का ऑडिट। नहीं, एंड वेयर एंडिंग अप इन नथिंग। आप जाओ, ज़रा आप जाओ, लोग मारने को दौड़ते हैं, किसी का जा नहीं सकते हैं, पीने का पानी कहीं नहीं है, और ये लगे हैं पॉइंट स्कोरिंग में। यानी क्या करेंगे मतलब अब मैं चैलेंज करता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि कुछ पिछले 50 साल का, उनके टाइम में या जब हम थे या जब कोई भी था, अगर 10 प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनते हैं, 10 प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनते हैं जिनका टेंडर होता है, 4 में पानी आता है, 6 में नहीं आता है। आज तक 78 साल में एक भी ऐसी ओवरसाइट कमेटी नहीं बनी है जो ये देखे कि अगर पैसा लगा तो पानी आया या नहीं आया। मैं चैलेंज करता हूं कि 10 में से 4 से ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं होगा। आई चैलेंज इट। आइए चले प्रूव करें। सर हम ये नामोनिशान है, पूरे हिंदुस्तान में जाएगा, जम्मू कश्मीर में नहीं जाएगा, ये याद रख लेना। यहाँ नहीं जाएगा, क्यों? यहाँ पॉइंट स्कोरिंग है, यहाँ पॉइंट स्कोरिंग है, नथिंग एल्स। मौजूदा सरकार जो है दे दी, बड़ा मजा आया, सबको बिजली फ्री दे दी, 12 के बदले 15 सिलेंडर भी दे दिए, 1 लाख जॉब भी दिया, जितने भी ये थे डेली वेजर्स उनको इन्हें परमानेंट भी कर दिया है। आप ये देखो, ये इतनी खस्ता हाल सरकार है। मैरिज असिस्टेंस दिया, उसका बड़ा दावा किया इन्होंने कि भाई हम जी बढ़ाएंगे 25,000 क्या कुछ बढ़ाएंगे, हाँ 50 से 75, राइट। उसमें बोला कि जो 8वीं पास नहीं होगा उसको नहीं देंगे। खुदा का वास्ता आप ये बताओ कि 8वीं फेल क्या प्रोबेबिलिटी है? वो गरीब की बच्ची 8वीं फेल होगी या अमीर की बच्ची? गरीब की बच्ची। सो मतलब गरीब की बच्ची को पहले ही आउट कर दिया। ये जो मैरिज असिस्टेंस है ये गरीब के लिए है, पढ़े लिखे के लिए नहीं है। उससे क्या हो गया, जो टोटल असिस्टेंस है वो सेम रहेगी कि अगर पहले 100 रुपया दे रहे थे आज भी 100 रुपया देंगे। क्यों? जो गरीब, जो सबसे गरीब तबका था उसको पहले ही बाहर निकाला। सो मतलब एक चीज मैं आपको बता दूं, 9 महीने हो गए हैं। वन थिंग वी हैव टू गिव देम क्रेडिट, ये जो है ये गवर्नमेंट 2008 और 14 का अपना रिकॉर्ड तोड़ देगी इन टर्म्स ऑफ लैक ऑफ डिलीवरी। देयर इज एब्सोल्युटली नो डिलीवरी। एजुकेशन डिपार्टमेंट, आप ये बताइए, जिसको मतलब आप देखिए एजुकेशन, हेल्थ, कोई एक इरिगेशन पीएचई में आप देखिए कितने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स की पोस्ट खाली हैं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स के, चीफ इंजीनियर्स के।
किस लिए वेट कर रहे हैं? व्हाट आर दे वेटिंग फॉर? इसे शक पड़ रहा है, कोई बोली तो नहीं लग रही है, किस लिए ये वेट कर रहे हैं आप बताओ? इनने जो लोगों ने इतने वोट दिए हैं उसका क्या मिल रहा है वापस? ये अपने इलेक्टोरल प्रॉमिसेस का जो है उसका हिसाब निकाले। 9 महीने हो गए, अब 4 साल बच गए, देखते देखते 3 महीने और हो जाएंगे। ये डिलीवरी कब करेंगे? सजाद साहब, अगर आपसे देखिए मेरी आप बात सुनिए। ये जो होता है ना, सरकार, चुनी हुई सरकार, वो लोकल लोगों की होती है। आईएएस बाहर से भी आ सकता है, आईपीएस बाहर से भी आ सकता है। प्रॉब्लम यह है कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो लोकल नहीं है। मैंने पहले भी बोला था पार्लियामेंट, वो टूरिस्ट हैं। ये टूरिस्टों का काम नहीं है सरकार चलाना। इसको मतलब ठेठ कश्मीरी चाहिए या ठेठ जम्मू कश्मीर के जो रहने वाले वो चला सकते हैं। ही हैज़ नो आइडिया ऑफ द ग्राउंड लेवल डिफिकल्टीज ऑफ पीपल। ही लिव्स इन अ कैसल, ही लिव्स इन अ बबल, और बाकी उस बबल के इर्द गिर्द 2-4 बंदे हैं जो उनके इर्द गिर्द हैं। इधर भी मैं आपको बताऊं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में अनड्यू इंटरफेरेंस हो रही है। वी विल नॉट अलाउ इट। सवाल ही पैदा नहीं होता है। और मैं आपको आज बता दूं, जहां जहां हमें लगे कि ये जातियात से काम ले रहे हैं, ये मेरा वादा है आपसे, हम 1000, 2000, 3000 जाकर वहां बैठेंगे। ठीक है भाई, यहां एटलीस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का झंडा तो लगाओ। इट्स फाइन, होता है फेवरेटिज्म, 10%, 20% हो जाता है, लेकिन टोटली क्यों? नू जी, आपने अब वोट दिया है, क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? आप मुझे बताइए टीचर, आप उनको 100-100 किलोमीटर दूर भेज रहे हैं। यहाँ जीआर होता है कुछ, वो 6000 रुपया लेता है, उसको 10-10 गांव दूर ले रहे हैं। यहाँ एमएलएज हैं, इस जगह का एमएलए, उस जगह का एमएलए है, वो जी नरेगा का काम का वो चिट्ठी भेज रहे हैं। एमएलए की कुर्सी को जो है उसको मोलेस्ट किया जा रहा है, उसको शर्मिंदा किया जा रहा है कि भाई ये तो लोगों का, आम गरीब का काम है, आपका क्या लेना देना इससे? वाई आर यू इंटरफेयरिंग इन दिस? फिर किस लिए नरेगा था? और अगर आपको अभी तक हम चुप करके बैठे थे, ये हनीमून पीरियड था कि भाई ये 9 महीने हमने दिए इनको कि आप देखिए डिलीवर करें। वहाँ से यही देखते हैं, दे आर गेटिंग एम्बोल्डन्ड एवरी डे कि नहीं जी अब वो करो, अब इनको ये करो। ये बंद हो जाएगा, ये मैं आपको वादा कि हम इनको फंक्शन ही नहीं करने देंगे, सड़कों पर आएंगे, हम नहीं करने देंगे। अगर इनको ये लगता है कि सिर्फ एक तबका काम कर सकता है, वो सवाल ही पैदा नहीं होता है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये कश्मीरी अवाम के लिए है। अगर मैं ये सच कह रहा हूँ, अगर मैं ये सच कह रहा हूँ कि ये जुल्म करते हैं उन लोगों पर जिनने इनको वोट नहीं दिया है, तो या मेरे अल्लाह, जिन्होंने इनको वोट दिया है वो 100% इस गुनाह में शरीक है। आपको लग रहा है इसमें, और अल्लाह ताला उनसे भी पूछेगा, अल्लाह ताला उनसे भी पूछेगा जिनने इनको वोट डाला, कि हर बार इन्होंने इस कश्मीरी को जो है ना जुल्म किया हुआ है। ये जम्मू में नहीं कुछ कर पाते हैं, वहां तो वो करने नहीं देंगे, सिर्फ इस कश्मीरी के पीछे पड़े हुए हैं। पार्टी के हैं, मुझे लगता है कि अगर फ्रीडम हो तो इनकी अपनी पार्टी से जो है लगता है 70-80% दे देंगे। मैं सच कह रहा हूं, अगर ज़मीर की आवाज़ पर छोड़ा जाए तो वो अकेले रह जाएंगे। ज़मीर की आवाज़ पर अगर वहाँ हो तो वो अकेले जो है वो रह जाएंगे।